सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 51। सफरीना सिकंदर को हर जगह तलाश करने के बाद गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने दोबारा से आंखें बंद करके सिकंदर का चेहरा तस्वुर किया। अचानक उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन इसके साथ ही उसने गुस्से से सिकंदर का नाम पुकारा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी, बेवफा इंसान, सफरीना चिल्लाई। सफरीना अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और खुद को बिजली के रूप में ढालकर उड़ने लगी। इसकी रफ्तार इससे पहले इतनी तेज कभी नहीं थी। शायद ये गुस्से की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसने ना सिर्फ सिकंदर को देख लिया था बल्कि सिकंदर के साथ सकीना को भी देख लिया था, जिसका मतलब था कि ना सिर्फ उन दोनों ने शादी कर ली है बल्कि सफरीना को भी जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंका है। सिकंदर हमेशा ही हिसार में रहता था, लेकिन आज उसकी शादी की पहली रात थी और वो अपने जिस्म को पाक किए बगैर ही सो गया था, जिसकी वजह से वो सफरीना की निगाहों में आ गया। अबकर के जंगलात इंसानी आबादी से बहुत दूर वाक़े थे, लेकिन सफरीना की तेज रफ्तारी ने उसे थोड़ी ही देर में सिकंदर के घर के सामने उतार दिया। तो ये मुझसे यहाँ छुपकर मजे कर रहा है, जलील इंसान। सफरीना गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो अभी तक बिजली के रूप में थी और उसे कमरे में दाखिल होने पर किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ। इस वक्त सकीना सिकंदर के बाएं करवट पर लेटी हुई थी और उसका दायां हाथ सिकंदर के बाएं हाथ से मिला हुआ था। तो ये है वो लड़की जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया सिकंदर, सफरीना इंसानी शक्ल में आकर बड़बड़ाई। तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें मजीद मोहब्बत मिले या तुम जिंदा रह सको। तुम इस लायक भी नहीं कि तुम्हें नींद से उठाकर मौत के घाट उतार सकूं। तुम्हारा खुदा तुम पर रहम करे, बेवफा इंसान। सफरीना की आंखों में पानी की चमक नजर आई। उसने अपना दायां हाथ हवा में उठा लिया और उसका रुख सिकंदर की जानिब था। वो जेरे लब पढ़ रही थी कि अचानक उसके लब रुक गए और आंखें सकीना की तरफ उठ गईं। सफरीना ने अपना हाथ गिरा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सकीना के साथ जा खड़ी हुई। उसकी आंखें नींद में सोई सकीना को देख रही थीं। वो कुछ सोच रही थी। अचानक उसने अपना हाथ सकीना के पेट की जानिब बढ़ाया और उसे पेट से थोड़ा ऊपर हवा में खड़ा कर दिया। वो कुछ पढ़ रही थी, बंद आंखें, चेहरे पर मक्कारी और सफाकियत। वो खूबसूरत चुड़ैल होने के बावजूद भी इस वक्त किसी खूनखार लोमड़ी की तरह लग रही थी, जिसका शिकार सामने बेसुध लेटा हुआ था। 2 मिनट पढ़ने के बाद सफरीना ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन सकीना का चेहरा अभी भी पुरसकून था। सफरीना के पढ़ने के बाद उस पर कोई असर नहीं हुआ था। सफरीना चलती हुई दोबारा से दोनों के पैरों की तरफ जा खड़ी हुई। शादी मुबारक, बेवफा इंसान, ये कहकर सफरीना ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। वो सिकंदर, सकीना और सब कुछ जलाने वाली थी। वो सब खत्म करने जा रही थी। सफरीना की बंद आंखों से भी एक आंसू चोरी चोरी बाहर निकल आया और आंख के हल्के के करीब जाकर खड़ा हो गया था। उसने सिकंदर की शादी पर अपने आंसू का तोहफा दिया था और फिर सफरीना के हाथ नीचे गिरने लगे। गिरते हाथों के साथ उसने एक नजर सिकंदर के पुरसकून चेहरे को देखा और फिर आंखें बंद कर दी। वो अपनी मोहब्बत को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इससे पहले कि उसके हाथ सीधे गिर जाते, एक झटका सा सफरीना के जिस्म को लगा और सफरीना जो पढ़ रही थी सब कुछ रोक कर दूर जा गिरी। सफरीना गिरते ही जल्दी से उठ खड़ी हुई और पहली नजर उसकी सामने रखे बेड पर जा पड़ी। सिकंदर और सकीना बेड से गायब हो चुके थे। सफरीना समझ गई कि उनका मददगार आन पहुंचा है और वही सफरीना को धक्का देकर उन्हें ले गया है। सिकंदर, सफरीना चिल्लाई। वो जल्दी से बिजली बनकर आसमान की जानिब उड़ी और हवा में रुककर चारों तरफ देखने लगी। कुछ ही फासले पर उसे कुछ वजूद आगे की तरफ उड़ते नजर आए, जो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते जा रहे थे। सफरीना समझ गई कि यही सिकंदर और उसके साथी हैं। वो भी उनके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। जालिम सिकंदर और सकीना को छोड़कर दूर वाक़े एक पहाड़ी पर जा बैठा था।
इस वक्त वो अपना चेहरा आसमान की तरफ किए बातें कर रहा था। देखो आका, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। वो सुलेमान के तस्वुर से बात कर रहा था। आपका ये गुलाम आपका हुक्म बजा लाया है आका, जालिम ने रूहानी लहजे में कहा था। अभी जालिम ये बातें कर रहा था कि दूर आसमान में एक बिजली जमीन की तरफ उतरती नजर आई और बिजली को देखकर जालिम को सफरीना का ख्याल आया। नहीं, जालिम सेकंड से भी कम वक्त में अपनी जगह से उठा और पहाड़ी से ही हवा में उड़ान भर ली। वो समझ गया था कि हक़ ज़ौजियत पूरा करने के बाद सिकंदर और सकीना पाक नहीं हुए होंगे। इस वजह से वो सफरीना की नजरों में आ गए और अब सफरीना उन तक पहुंच चुकी है। चूंकि वो सकीना और सिकंदर को अगली सुबह तक के लिए छोड़ आया था, इसलिए वो घर से निकलकर बहुत दूर एक पहाड़ी पर जा बैठा। वैसे तो वो जानता है कि उसके लिए दूरी मतलब नहीं रखती। वो यहाँ से भी सिकंदर और सकीना को खुशबू की मदद से देख सकता है, लेकिन ज़मीर भी तो कोई चीज़ होती है ना। और उसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि वो दोनों जालिम के मुताबिक कुछ ऐसा वैसा सोचें। घर के सहन में उतरते ही वो सीधा कमरे में घुस गया, लेकिन सामने जो मंजर उसने देखा वो उसका होश उड़ाने के लिए काफी था। उस चुड़ैल के दोनों हाथ नीचे गिर रहे थे, जिसका मतलब था कि वो दोबारा से सब कुछ खत्म करने जा रही है। जालिम के पास ज्यादा वक्त नहीं था। इससे पहले कि सफरीना के हाथ नीचे गिरते, उसने मक्कार चुड़ैल को जोर से धक्का दिया, जिससे सफरीना दूर जा गिरी। सफरीना को धक्का देने के बाद जालिम ने बेड पर लेटे हुए सिकंदर और सकीना का हाथ पकड़ा और उन्हें सोती हालत में ही लेकर उड़ान भरी। सिकंदर और सकीना के जिस्म को जोर से झटका लगा। वो तो दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे, लेकिन ये क्या, वो तो अपने बेड पर नहीं थे बल्कि आसमान की तरफ उड़े जा रहे थे। भाई, सकीना ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। हवा में तेज रफ्तारी के साथ उड़ने पर हवा इन दोनों की आंखों को चुभ रही थी। आंखें बंद कर लें आप दोनों, जालिम ने उड़ते हुए कहा तो सकीना ने दोबारा से आंखें बंद कर लीं। सिकंदर भी अपनी आंखें बंद कर चुका था। उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि ये अचानक से जालिम को क्या हो गया और वो इन दोनों को उड़ाकर क्यों ले जा रहा है। अभी सिकंदर और सकीना ये सोच रहे थे कि उनके जिस्मों को दोबारा से झटका लगा। एक ही वक्त में उन दोनों के हाथ जालिम के हाथ से छूट गए और अब वो जमीन की जानिब गिरते जा रहे थे। झटका खाने के बाद उन दोनों ने अपनी आंखें खोल दी। वो बगैर किसी सहारे के जमीन की तरफ जा रहे थे, जबकि सिकंदर भी उसके साथ मगर कुछ फासले से जमीन पर गिर रहा था। सिकंदर, सकीना हवा में चिल्लाई। उसके खुले हुए बाल बार बार उसके मुंह पर आ रहे थे। सकीना, वो चुड़ैल हमारे पीछे लग गई है और उसने जालिम पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से हम जालिम से अलग हो गए हैं, सिकंदर ने चिल्लाकर कहा। सकीना को सिकंदर की बात की समझ नहीं आई, लेकिन उसने लफ्ज हमला सुन लिया था। वो समझ गई कि वो चुड़ैल उनके पीछे है। सकीना नीचे गिरते हुए ही घबरा गई। इस वक्त वो दोनों जंगलात के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन चूंकि रात का वक्त था इसलिए उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर ने मुड़कर पीछे देखा तो दूर आसमान में उसे एक आग सी लगी हुई नजर आई, लेकिन वहाँ क्या हुआ था सिकंदर को ये समझ नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब होते जा रहे थे। उनका मरना तो तय हो गया था, क्योंकि जंगलात और फिर बगैर किसी सहारे के नीचे गिरना मौत है। सिकंदर ने तो अपनी आंखें बंद कर लीं। वो खुद को मुकद्दर के हवाले कर चुका था, जबकि सकीना अभी भी हवा में चिल्लाए जा रही थी। जालिम के कमर के नीचे वाले हिस्से पर आग आकर टकराई थी। ये हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि वो संभल न सका और नतीजे में सिकंदर और सकीना दोनों के हाथ उससे छूट गए। अब वो कलाबाजियां खाते हुए आगे की जानिब गिर रहा था। जालिम ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोट लगने के बायस उसके जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो चुका था और अब वो हवा के रहमो करम पर नीचे गिर रहा था। वो चंद फुट ही नीचे की तरफ गया कि किसी ने उसे आकर पकड़ लिया। जालिम ने आंखें खोलकर देखा तो सफरीना चुड़ैल उसे नजर आ गई। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगी? सफरीना अपनी शक्ल तब्दील करते हुए बोली। इससे पहले कि सफरीना की शक्ल तब्दील होती, जालिम के लब हिलने लगे, लेकिन सफरीना ने हिलते लब देख लिए थे। उसने शक्ल बदलने के साथ ही एक हाथ जालिम के मुंह पर रख दिया। अब तुम्हें सिर्फ मौत ही मुझसे बचा सकती है। वो उसके हाथों में फंसा हुआ था। नहीं, मैं सिकंदर को इस बार नहीं छोड़ना चाहती। अचानक उड़ते हुए सफरीना बोली, जाओ अपने खुदा के पास। सफरीना जालिम की आंखों में देखकर गजबनाक अंदाज में बोली। उसका एक हाथ जालिम के मुंह पर था, जबकि दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़ रखा था।
जैसे ही सफरीना ने पढ़ना बंद किया, उसके कमर के लिपटे हाथ से आग की एक लहर निकली, जिसका रुख सफरीना ने जालिम के जिस्म की तरफ कर दिया। जालिम सफरीना के हाथों में फंसा बेबसी से जल रहा था और सफरीना उसे आग लगाते हुए उड़ी जा रही थी। जलते जालिम को लेकर अचानक सफरीना हवा में रुकी और दोबारा से पीछे की तरफ उड़ने लगी। वो दोबारा से वहीं जा रही थी जहां उसने तीनों पर हमला किया था। हमले वाली जगह पर पहुंचकर सफरीना ने नीचे जमीन की जानिब निगाह डाली, लेकिन एक तो जमीन काफी फासले पर थी और दूसरा रात का वक्त था, इसलिए सफरीना को कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आया। जालिम का जिस्म सफरीना के बाजुओं में फंसा जल रहा था, लेकिन सफरीना की लगाई हुई आग का सफरीना पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि सफरीना का हाथ उसके मुंह से दूर हो जाए, लेकिन सफरीना की लगाई हुई चोट की वजह से वो खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन ये अंधेरा रात का नहीं, मौत का अंधेरा था। सफरीना ने एक नजर जलते जालिम पर डाली। आग ने उसका काम तमाम कर दिया था और अब वो मुर्दा और झुलसा हुआ सफरीना के हाथों में फंसा हुआ था। सफरीना ने मुंह से आवाज निकाली और जलते जिस्म को दूर करके फेंक दिया। अब वो जमीन के करीब होती जा रही थी। सिकंदर और सकीना की आंखें बंद थीं। वो मौत को हकीकत समझते हुए उसका इंतजार कर रहे थे कि अचानक से उनके जिस्म किसी नरम चीज से टकराए और वो नीचे गिरते चले गए। लेकिन अब उनके गिरने की रफ्तार काफी कम थी। थोड़ा नीचे गिरने के बाद उनके जिस्म दोबारा से ऊपर की तरफ उभर रहे थे। वो दोनों जंगलात में वाक़ई किसी झील में गिरे थे। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस लेने के लिए मुंह खोले, पानी उनके मुंह के रास्ते अंदर जिस्म में जाने लगा, तो जल्दी से उन दोनों ने अपने मुंह बंद कर दिए। सबसे पहले सिकंदर का सर पानी से बाहर निकला। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था कि अचानक उसे सकीना का ख्याल आया। सकीना! सिकंदर जोर से चिल्लाया। मैं यहाँ हूँ सिकंदर। नजदीक ही उसे सकीना की आवाज सुनाई दी। आवाज की सिमत का तयन करने के बाद सिकंदर उस तरफ तैरता हुआ बढ़ने लगा। 5 फुट के फासले पर सिकंदर का जिस्म एक जिस्म से टकराया। सिकंदर! सकीना चिल्लाई और वो वहीं पानी में ही सिकंदर के सीने से लग गई। कुछ नहीं हुआ सकीना, डरो नहीं, मैं हूं ना, सिकंदर उसे दिलासे देने लगा। भाई! अचानक सकीना को जालिम याद आया। सकीना प्लीज खामोश रहो, वो चुड़ैल यहीं कहीं है, ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए, जालिम उसके साथ लड़ रहा है। सिकंदर ने कहा तो सकीना खामोश हो गई, लेकिन उसका रोना शुरू हो गया था। वो सहमी हुई थी। सकीना का हाथ थाम लेने के बाद सिकंदर एक जानिब तैरने लगा। चूंकि अंधेरा था इसलिए उसे झील का किनारा नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तैरने के बाद जमीन उनके करीब आने लगी। ये अंदाजा उनके पैरों को सबसे पहले हुआ।